हार की दहलीज से जीत की हवा, मुकेश सहनी बने महागठबंधन के बड़े चेहरे। सीट मांगते, तकरार बढ़ाते डिप्टी सीएम फेस बनकर मैदान में उतरे। राहुल का भरोसा, तेजस्वी की बात, निषाद समाज को मिल गई नई सौगात। गठबंधन छोड़ने को थे तैयार। आज सबसे आगे कैसे बदल गया महागठबंधन का तेवर। 2 हफ्ते में माहौल लिया पलट। राजनीति की बाजी में सहनी निकले सबसे बड़े सुलझे। समीकरणों की सियासत में सहनी छाए। बिहार चुनाव का गेम चेंजर कहलाए। बिहार की राजनीति में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुकेश सहनी, जिनके बारे में 2 हफ्ते पहले तक चर्चा थी कि वो इंडिया अलायंस छोड़ सकते हैं और एनडीए से हाथ मिला सकते हैं, उन्हीं को महागठबंधन ने एक झटके में डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया। और यह फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि बिहार के चुनावी समीकरण में एक नया मोड़ भी साबित हुआ। दरअसल मुकेश सहनी की राजनीतिक यात्रा बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी रही। मूल रूप से मल्लाह समुदाय से जुड़े सन ऑफ मल्लाह के नाम से पहचाने जाने वाले सहनी ने बॉलीवुड में सेट डिजाइनिंग से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया। 2018 में वीआईपी पार्टी की स्थापना की, जो निषाद अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर फोकस करती है। 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रहे, 4 सीटें जीती, लेकिन बाद में अलग हो गए। कुछ समय पहले तक महागठबंधन में सीटों को लेकर जद्दोजहद थी। कांग्रेस 78 सीटें मांग रही थी, आरजेडी 48 देने को तैयार थी। वहीं मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग और खुद को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के दावे के साथ सामने आए थे। उनकी राजनीतिक मांगे गठबंधन में बड़ी दरार का खतरा पैदा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से डिप्टी सीएम का ऑफर भी चर्चा में था। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही सहनी ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि सीटों का ऐलान जल्द होगा और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन इस ऐलान के पीछे गांधी परिवार की अहम दखल थी। जब वोट अधिकार यात्रा को लेकर सहनी असमंजस में थे, राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर भरोसा दिया कि आपकी मांगे पूरी होंगी। सहनी न केवल यात्रा में शामिल हुए, बल्कि तेजस्वी यादव के साथ कई घंटे बैठकें की, जहां सीट, पद और गठबंधन के भविष्य पर डील हुई। आखिरकार कांग्रेस ने रणनीतिक तरीके से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजा, जो गठबंधन प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया जाएगा और एक और डिप्टी सीएम दूसरे वर्ग से होगा। यह फैसला बिहार के जातीय समीकरणों को साधने और निषाद वोटरों को लामबंद करने की रणनीति थी। करीब 7 से 12% वोट बैंक वाले निषाद समाज के प्रतिनिधि के रूप में सहनी अब सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि भविष्य के संभावित डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर आ सकते हैं। 2020 में वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन उनके विधायक टूट गए। अब चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 15 सीटें मिली है। फिर भी सहनी ने राज्यसभा सीट ठुकरा दी और डिप्टी सीएम पर कायम रहे। यह बदलाव 3 वजहों से आया। पहला, राहुल गांधी का हस्तक्षेप। दूसरा, तेजस्वी यादव का सॉफ्ट हो जाना। और तीसरा, महागठबंधन के भीतर निषाद वोटों को साधने की जरूरत। अगर ठीक से देखें तो महागठबंधन के अंदर सहनी की यह हारते हारते जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि वो गठबंधन छोड़ने के कगार पर थे। एनडीए से डिप्टी सीएम का ऑफर था, लेकिन उन्होंने महागठबंधन को प्राथमिकता दी। यह फैसला न सिर्फ सहनी के लिए, बल्कि पूरी विपक्षी रणनीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल है, 14 नवंबर के बाद अगर महागठबंधन सरकार बनाता है तो क्या सहनी इतिहास रचेंगे? कुल मिलाकर बिहार के चुनावी मैदान में मुकेश सहनी की उठान साबित करती है कि नौकरी धंधे की राजनीति से लेकर जातीय समीकरण तक हर खेत में डील, समझौता और सही वक्त पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना ही असली फॉर्मूला है। बिहार में हर चेहरा, हर दल वक्त के साथ बदलता है। बीते 2 हफ्तों में जो सहनी गठबंधन छोड़ने की बात कर रहे थे, वही आज डिप्टी सीएम फेस बनकर सबके सामने है। आपका क्या मानना है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।